नमस्कार, आदाब। मैं इंजमाम वहीदी, आप देख रहे हैं पहली किरण टीवी। भाजपा के कद्दावर नेता और बॉलीवुड एक्टर फूल सिंह ने अपने ही पार्टी के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी तीखा प्रहार किया। आइए सुनाते हैं। शिक्षा व्यवस्था है, इस बात से मैं बहुत दुखी रहता हूँ। और जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की बात है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आज किस बदहाल स्थिति में बिहार का स्वास्थ्य विभाग है। और मैं इस बात को मानता हूँ कि सरकार से चूक हुई है, चाहे हमारी पार्टी के नेता हो, चाहे आदरणीय मंगल पांडे जी हो। इन लोगों ने कोई भी काम स्वास्थ्य व्यवस्था में नहीं किया है, चाहे कितना भी लोग बोल ले। मैं उस पार्टी में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलूंगा कि नहीं मेरी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। जो अच्छा काम करेगा, मैंने पहले कहा, मेरे लिए व्यक्ति बड़ा होता है, व्यक्ति का चरित्र बड़ा होता है, व्यक्ति के काम बड़े होते हैं। मेरे लिए पार्टी है, ठीक है, एक सिस्टम है, मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ। लेकिन मंगल पांडे जी ने, सुशील कुमार जी ने कुछ नहीं किया। और आदरणीय मंगल पांडे जी ने कहा था बहुत पहले कि कोरोना भले देर से आएगा बिहार में, लेकिन देर से जाएगा। तो भाई, जब आपको पता था कि कोरोना आएगा तो आपने अपनी क्या व्यवस्था की? आपने तो कोई व्यवस्था नहीं की और आप ठिकरा बोल रहे हो। चलिए, कोरोना है, मैं मान लेता हूँ, बाढ़ तो हर साल आता है। आज देखिए, कई ऐसे राज्य जिसने इस बाढ़ की विभीषिका को वरदान के रूप में ले ली। कहीं बिजली बना रहा है लोग। हमारे यहाँ बाढ़ का सोल्यूशन परमानेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर साल में बाढ़ नहीं आएगा तो बाढ़ राहत घोटाले के नाम पे घोटाला कैसे हो? दुनिया कहाँ से कहाँ चले गई है 21वीं सदी में, और हम एक बाढ़ को नहीं रोक पाते। वो गरीब मजदूर किसान जो हर साल मेहनत करके अपना घर बनाता है, हर साल बाढ़ आता है और उसके घर को तबाह करता है। कौन है दोषी? क्या वो मजदूर है, वो किसान है? कहीं न कहीं दोषी सरकार है। राजनीति एक ऐसी गहराई है जिसे मापना हर एक के बस की बात नहीं। फूल सिंह जी ने मटिहानी से चुनाव लड़ने का मन बना लिया, लेकिन वह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये कहना मुश्किल है। जब उनसे पूछा गया कि मटिहानी विधायक बोगो सिंह लगातार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और ये एनडीए गठबंधन की सीट है और आप बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या आपको यहाँ से टिकट मिलेगा या आप निर्दलीय लड़ेंगे? तो उनका कहना था कि राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में सब कुछ संभव है, आप जानते हैं इस बात को, पत्रकार महोदय। और मैं अपने क्षेत्र की दशा और दिशा बदलने आया हूं। मैं भाजपा में हूं और मैं वहां चुनाव लड़ूंगा। देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, चुनाव के चाहे जो परिणाम, लेकिन मैंने संकल्प लिया है, बेरोजगार मुक्त मटिहानी बनाऊंगा। मेरे पास ब्लूप्रिंट है कि मटिहानी के जिस एरिया में बाढ़ नहीं आता है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, भारत सरकार की इतनी योजनाएं हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज। मैंने एक सपना देखा है आईटी सेक्टर का, जो मैं मटिहानी में बनाऊंगा। और बंधु, मैंने पहले भी कहा, हम संवेदनशील लोग हैं। हम कोई भी वादा वो झूठा करके मुझे क्या मिलेगा? अगर मुझे भी सारा काम, रोजगार मटिहानी और बेगूसराय में मिलता तो मैं मुंबई नहीं जाता। कोई नहीं चाहता है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर, अपने समाज को छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर किसी प्रदेश में जाऊं। कोई नहीं चाहता है। जब उसकी मजबूरी हो जाती है तभी जाता है। मैंने इस कोरोना में मुंबई में एक संकल्प लिया कि मटिहानी का युवा वो हम बेरोजगार नहीं रहने देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि मटिहानी विधानसभा से उम्मीदवार बदलता है या पार्टी बदलती है, किसके सिर जीत का सेहरा सजता है। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें पहली किरण टीवी के साथ। नमस्कार, आदाब।